सिम के जो रिचार्ज है वो महंगे हो चुके हैं, वी जियो के, इस पे आपकी अपनी जेब पे कितना असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ेगा, ये हर पब्लिक पे पड़ेगा। और ये मैं बता रहा हूँ, मोदी जी को इन चीजों पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि 70% महंगाई तो जनता झेल गई। जो दाम बढ़े हैं अभी मोबाइल सिम की, जेब पे कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा, ये नुकसान भी है। जो आम जनता पे से पैसा टंगने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अंबानी अपने बेटे की शादी में खुला खर्चा कर रहे हैं, इस वजह से जनता के ऊपर महंगाई का दबदबा बना रहे हैं। ऐसा है, अंबानी के पास बहुत सारे रोजगार हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, बहुत बड़ा कारोबार यहाँ नहीं विदेशों में भी है। जो अभी रिचार्ज इंक्रीज हुए हैं, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देखिए, जो 5G आया है तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगा है, इससे कंपनियों पे जो बोझ था उनको बोझ को कम करने के लिए जो उन्होंने पैसे बढ़ाए हैं। तो हमारे तो जियो कंपनी का सिम खरीदा ही नहीं है, हमारा तो एयरटेल ही चल रहा है। तो एयरटेल का भी रिचार्ज बढ़ा दिया। तो आपके BSNL में पोर्ट करेंगे सिम को? BSNL भी करेंगे। आपकी जेब पे कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा? नहीं, ज्यादा असर नहीं है, 20-25 बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जो अपनी सिमों को पोर्ट करवा के BSNL की ओर जा रहे हैं, तो आप भी देखते हैं BSNL को एक नई उम्मीद के रूप में? अरे तो ये तो मूर्ख कह रहे थे कि BSNL बेच ही दिया है इन्होंने। अब कैसे भाई BSNL पनप रहा है? यानी ये सरकार कोशिश कर रही है ना कि भाई BSNL को भी सपोर्ट दिया जाए, वो भी आए। दर्शकों, देश भर में एकदम से जितनी भी बड़ी मोबाइल कंपनी है, मोबाइल सिम कंपनी है, उन्होंने अपने 20 से 25% रिचार्ज जो है इंक्रीज कर दिए हैं। इस बीच हम आम जनता के बीच मौजूद है, आइए एक बार इनसे जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि इन रिचार्ज के जो दाम इंक्रीज किए गए हैं, इनसे आम जनता की जेब पे कितना असर पड़ने वाला है और किस प्रकार से देख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीव नाम है जी। संजीव नाम है। जो दाम बढ़े हैं अभी, जो बड़ी कंपनियां हैं मोबाइल सिम की, उनके 20 से 25% दाम इंक्रीज हो चुके हैं, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? जेब पे कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा, ये नुकसान भी है। अच्छा। क्योंकि आम जनता जो है अपना, जैसे जियो कंपनी की सिम है, एयरटेल की है, अब इनका रिचार्ज काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। और क्योंकि इन्होंने, अब देखा जाए, रिलायंस जो सिम है, क्योंकि इसलिए पोर्ट किया जा रहा है क्योंकि उसमें रिचार्ज बहुत कम है। BSNL में भी कम है। अच्छा। इन लोगों में क्या है, अब ये जो आम जनता पे से पैसा टंगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनमें अब जब वैसे नहीं तो ऐसे बनेंगे, अब जो है सिम का और रिचार्ज का दाम बढ़ा दीजिए, तो इसीलिए तो नुकसान हो रहा है, नुकसान है। तो जब फ्री में जियो की सिम बटी थी तो आपने वो इस्तेमाल करी थी, नहीं करी थी? हमारे तो जियो कंपनी का सिम खरीदा ही नहीं है, हमारा तो एयरटेल ही चल रहा है। अच्छा, एयरटेल ही चल। अब क्या करा है, जब जियो का नहीं दिखा तो एयरटेल पे भी वो कर दो, एयरटेल का भी रिचार्ज बढ़ा दिया। तो आपके BSNL में पोर्ट करेंगे सिम को? BSNL भी करेंगे या फिर हम करेंगे। मतलब असंतुष्ट हैं आप इन बड़े हुए रिचार्जों से? नहीं है, रिचार्ज बढ़ा दिया है ना। नहीं हो असंतुष्ट? क्यों बताओ ना। असंतुष्ट का मतलब जान रहे हैं आप? खुश नहीं है मतलब रिचार्ज? यही पूछना चाह रही थी मैं। क्या नाम है सर आपका? क्या लगता है ये जो रिचार्ज एकदम से बड़े हैं 25 से 30%, सभी जो मोबाइल सिम कंपनियां हैं, एयरटेल जियो को इंक्लूड करके, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? जेबों पे कितना प्रभाव पड़ेगा इन रेटों के बढ़ने के बाद से? नहीं, परवाह कोई ज़्यादा परवाह नहीं पड़ता है, क्योंकि अब कंपनियों का भी इतना डेटा 24 घंटे देते हैं, वो तो बढ़ाना थोड़ा बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। और लोगों के घर में 4-4, 5-5 फ़ोन हर एक घर में है, तो 100-200 को इतना कोई फ़र्क, 50-100 रुपये को ज़्यादा बढ़ने को इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी है कि कंपनी को, अब जैसे महंगाई बढ़े, धीरे धीरे हर चीज़ बढ़ रही है, तो महंगाई का बढ़ती तो वो भी बढ़ाना चाहिए उनको, कोई बड़ी बात है नहीं। क्योंकि पहले और ज़्यादा महंगा होता था, अभी तो इतना सस्ता डेटा है, मतलब 24 घंटे आप चला सकते हैं फ़ोन को, तो थोड़ा बहुत अगर उन्होंने बढ़ा भी दिया तो इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। BSNL को एक नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। लोग जो अपनी सिमों को BSNL में पोर्ट कराते नजर आ रहे हैं, टाटा की कंपनी है, तो आपके क्या विचार है इस पे? आप भी BSNL की ओर जाएंगे या फिर जो अभी सिम यूज़ कर रहे हैं करेंटली उसी पे रहेंगे? नहीं, मेरे तो वोडाफोन का है, तो मैं तो वोडाफोन ही रहता हूँ, कम 8-10 साल से ऊपर है। और बाकी जो सही, जिसका मतलब रिचार्ज चलता है, जिनका मतलब सही डेटा आता है, सही सिग्नल जिनके आते हैं, वही सही कंपनी है। बाकी जो अगर BSNL हो, अगर वो अच्छे सिग्नल दे, अच्छे वो करे, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जो स्ट्रोल करते नज़र आ रहे हैं कि अंबानी जी अपने बेटे की 2-2 बार शादी की ऐसे बाहर से लोगों को बुला रहे हैं नाचने गाने के लिए, तो इससे वो जनता की जेबों पे असर डाल रहे हैं। वो जो जितना पैसा खर्च कर रहे हैं शादी में, वो जनता से लेने के लिए वापसी इस प्रकार से दाम बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शादी का खर्चा जो है उसे रोजगार भी लोगों को मिलता है। वो हमारे उत्तराखंड में भी अगर उन्होंने शादी करी थी तो कई लोगों को उसमें रोजगार भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और बाकी अंबानी कोई आज से नहीं है,
है। धीरू भाई अंबानी के ज़माने से हम जानते हैं, कम से कम उनके फादर थे धीरू भाई अंबानी। तो रिलायंस इंडस्ट्री को आज की नहीं है, जैसे ये जो विपक्ष वाले भ्रम फैलाते रहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जिनके पास जितना पैसा है, अच्छी बात है, खर्चा करे। पैसा बचाने लिए थोड़ा ना होता है, खर्चा करें तो रोजगार में डेवलपमेंट होता है उससे। चाहे होटल होते हैं, टूरिस्ट बढ़ता है, हर रोजगार तो मिलता है जितने मजदूर वहाँ काम कर रहे होंगे। तो ऐसी बात नहीं कि उससे कोई सिम से मतलब उससे शादी से मतलब सिम का वो बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत सब कंपनी बढ़ा, कोई रिलायंस वाले थोड़ा ना बढ़ा रहे। तो अंत में एक सवाल लूंगी, आपकी जेब पे कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा? नहीं, ज़्यादा असर नहीं है। 20-25 बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा 100-50 का फर्क पड़ेगा हर एक को। 100-50 कोई बड़ी बात है नहीं। इतना तो लोग जो है शराब का गुटखा फुटका खा लेते हैं लोग, गरीब आदमी भी। उतना तो लोग मतलब ऐसे भागते। मैं कहूँ आज आदमी शराब छोड़ दे, गुटखा खाना छोड़ दे, नशा करना छोड़ दे, उतना तो उसको ऐसे बचत होता है। जितनी हिंदुस्तान में सब चलता है। तो ये तो भ्रम फैलाते हैं विपक्ष वालों का काम यही है कि अदानी अंबानी तब आए 2014 के बाद आए। इनको पहले इन्हें पता ज्ञान नहीं है। धीरू भाई अंबानी हम रिलायंस इंडस्ट्री हम खुद शेयर में काम करते हैं, कम से 30 साल से मैं जानता हूँ, उससे पहले भी पुरानी है। तो ये ऐसे भ्रम फैलाते रहते हैं, इनका काम ही भ्रम फैलाओ। क्या नाम है सर आपका? पंकज भारद्वाज। अच्छा, ये जो अभी रिचार्ज इंक्रीज हुए हैं एकदम से 20 से 25% जियो के, एयरटेल के, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देखिए, जो 5G आया है तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगा है, इससे कंपनियों पे जो बोझ था उनको बोझ को कम करने के लिए जो उन्होंने पैसे बढ़ाए हैं, तो जो लोग ना इसके इच्छुक हैं तो BSNL भी लेकर तो सरकारी टेलीकॉम भी आगे बढ़ रहा, तो उसमें पोर्ट करवा सकते हैं। और जो फैसिलिटी लोग चाहते हैं वो 5G का मज़ा उठाना चाहते हैं, 6G का 8G में भी आगे आने फ्यूचर में है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा तो इसके लिए जो थोड़ी पॉकेटें ढीली करनी होगी। कह रहे हैं कि इससे आम आदमी की जेबों पे असर पड़ा है इस प्रकार से, जो 20-25% जो रिचार्ज महंगे करे गए हैं। देखिए, जो है ना, जो आप जेब पे बोझ गए थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, लेकिन जब जियो आया था तो फ्री भी दिया था, जो वोडाफोन ने आज कई सालों तक वो पैसा नहीं बढ़ाया। तो इससे लोगों को समझना चाहिए, लोगों को जो फैसिलिटी है, जो अच्छी फैसिलिटी दे रहा, कम पैसे में दे रहा, तो ऑप्शन है तो उनमें जाना चाहिए। वर्तमान में अभी जो सिम के जो रिचार्ज है वो महंगे हो चुके हैं। वी, जियो के, एयरटेल के रिचार्ज 30 से 35% बढ़ चुके हैं। इस पे आपकी अपनी जेब पे कितना असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ेगा, ये हर पब्लिक पे पड़ेगा। और ये मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट को, ये मोदी जी को इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि 70% महंगाई तो जनता झेल गई। 200% महंगाई पहले मनमोहन सिंह के टाइम में थी, तो उससे वो जनता तो उस समय ही त्रस्त थी। लेकिन ये चलो इन्होंने ले दे के 70-80% पे थे, अब ये ना बढ़ाएं। तो मैं तो ये कहूँगा मोदी जी का मंत्रिमंडल है, इस पर विचार करे और इस तरह से पब्लिक पे अतिरिक्त बोझ ना डाले, क्योंकि आम जनता ठगी जाती है। BSNL को एक नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। लोग जो अपनी सिमों को पोर्ट करवा के BSNL की ओर जा रहे हैं, तो आप भी देखते हैं BSNL को एक नई उम्मीद के रूप में? अरे तो ये तो मूर्ख कह रहे थे कि BSNL बेच ही दिया है इन्होंने, LIC बेच दी। LIC आज पाकिस्तान की डबल GDP का उसमें प्रॉफिट में चल रही है, समझ रहे हो। आज LIC उस पर चल रही है, जिन्होंने पैसा लगाया आज माला माल हो रहे हैं। और ये तो नैरेटिव फेंक रहे थे उस समय की LIC बेच दी, फिर BSNL बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल, मतलब कुछ जो छोड़ा ही नहीं, सारा नैरेटिव फेंकने पे। अब कैसे भाई BSNL पनप रहा है? यानी ये सरकार कोशिश कर रही है ना कि भाई BSNL को भी सपोर्ट दिया जाए, वो भी आए और वो भी जैसे थी वो उस तरह का रुतबा हो, बल्कि बढ़ के आए। तो सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। कह रहे हैं कि अंबानी अपने बेटे की शादी में खुला खर्चा कर रहे हैं, इस वजह से जनता के ऊपर, उसको निकालने के लिए जनता के ऊपर इस प्रकार से महंगाई का दबदबा बना रहे हैं। ये कयास लगाते हैं, बकैतियाँ होती हैं। अंबानी, जो अंबानी अपने बच्चे, अरे उनने ऐसा है, अंबानी के पास बहुत सारे रोजगार हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, बहुत बड़ा कारोबार, यहाँ नहीं विदेशों में भी है। ये सब जो कहते हैं झूठ भैया, उन पे क्या मैं जवाब दूँ? वो तो ठीक है, वो अपने मन की बातें कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पॉलिसियाँ लेके आए हैं तो हो सकता है BSNL को प्रोत्साहन देने के लिए कि BSNL जो डूब गया था वो उभर जाए। समझ लो, सरकारी जो है इतना बड़ा वो था, उसके लिए मोदी सरकार ने क्या पता प्रयास किया, उसका रिजल्ट आएगा सामने। अभी देखते हैं थोड़ा कि भाई आगे कितना इसको प्रोत्साहन मिलता है।